अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं साजिद हसन और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। आज टैक्सिला में इमरान खान साहब ने जो जलसे से खिताब किया है वो काफ़ी धुआंधार खिताब था उनका, और उसमें के अंदर उन्होंने बहुत सी अहम बातें की हैं। और हम सोच रहे थे कि इमरान खान साहब जो हैं वो डेट अनाउंस करेंगे इस्लामाबाद की तरफ लॉन्ग मार्च की, लेकिन अभी भी कुछ ऐसे ज़राए बता रहे हैं, कुछ ऐसी खबरें आ रही हैं कि सदर मुमलिकत आरिफ अलवी जो हैं वो कुछ ज़्यादा ही कोशिशें कर रहे हैं और काफ़ी सरगर्मी का मुजाहरा कर रहे हैं, और उनकी कई अहम मुलाकातें भी हुई हैं और कुछ होने वाली हैं। इसलिए उन्होंने एक बार फिर इस्तदा की है इमरान खान साहब से कि वो किसी किस्म की अभी कोई डेट अनाउंस ना करें, जिसकी वजह से लॉन्ग मार्च के लिए लोग तैयारियां शुरू कर दें। उनकी जानिब से एक कोशिश और का एक पैगाम दिया गया है, और साथ साथ ये भी कहा गया है कि इमरान खान साहब अभी किसी किस्म के जलसे का ऐलान ना करें। साथ साथ एक और खबर आई है कि इमरान खान साहब ने अपने आप को पेश कर दिया है और कहा है कि अगर आप इस तरह डरा डरा कर, हुक्मरानों को उन्होंने कहा है, और जैसा कि वाज़े तौर पर समझ में आ रहा है कि वो हुक्मरानों को कहकर पैगाम किसको देना चाह रहे हैं, क्योंकि हुक्मरानों से तो उनकी जंग नहीं है, ना ही उनकी लड़ाई इस वक्त हुक्मरानों से चल रही है, लेकिन पैगाम जिसको दिया गया है वो पैगाम वहां तक पहुंचाना था। उसके लिए वो कोई भी नाम लें, जिस तक पैगाम पहुंचाना था वहां पैगाम पहुंच गया है। और उनका ये वाज़े पैगाम है कि इस तरह डराने के, जैसे कि वारंट गिरफ्तारी जारी किए जाते हैं और इस तरह की सूरत हाल पैदा की जाती है, आए दिन गिरफ्तार हो जाएंगे, जमानत नहीं होगी, जमानत जब्त हो जाएगी और तौहीन अदालत हो गई है, और आपके ऊपर जो है दफ़ा 144 नाफिज हो गई है, उसकी खिलाफ वर्जी हो गई है, यहाँ लोग नहीं आ सकते। इस तरह डराने से बेहतर है मुझे एक बार जेल में डाल दें। और आवाम भी पूरी तैयार हो गई है कि उनके ऊपर जो है किसी किस्म का भी कोई ऑपरेशन हुआ, कोई भी कारकर्दगी हुकूमत की जानिब से दिखाई गई, कोई भी सरगर्मी दिखाई गई, तो उसके खिलाफ आवाम इकट्ठी है और मैं खुद भी तैयार हूं, मुझे जेल में डाल दो। इमरान खान साहब ने ये वाज़े पैगाम दिया है, जिनको पहुंचाना था उन तक पहुंच गया है। सदर मुमलिकत आरिफ अलवी जो हैं वो आखिरी कोशिशें कर रहे हैं, और अब ये जंग जो है इमरान खान साहब की, जिससे भी जंग हो रही है, उसके अंदर इस्टेब्लिशमेंट शामिल है, और इस्टेब्लिशमेंट के साथ मिलकर इमरान खान साहब, इस्टेब्लिशमेंट के और इमरान खान साहब जो हैं वो इस जंग को मंतकी अंजाम तक कैसे पहुंचाते हैं, इसका आने वाले दिनों के अंदर हमको अंदाज़ा होगा। लेकिन ये फाइनल राउंड अगर कहा जाए तो गलत नहीं होगा, क्योंकि अक्टूबर का महीना शुरू हो गया है। अक्टूबर और नवंबर, जिस महीने में बहुत बड़ी और अहम तैनाती होनी है, और इमरान खान साहब का ये मौक़िफ़ है कि मुझे और मेरी हुकूमत को, और जो पख्तूनख्वा के अंदर और पंजाब के अंदर जो मेरी हुकूमत है, पाकिस्तान की आधी से ज़्यादा आबादी के ऊपर मेरी हुकूमत है, लेकिन एक बड़ी तैनाती के लिए मेरा मशवरा नहीं लिया जा रहा। ये एक अहम सवाल है। इस हवाले से इमरान खान ने सवाल उठाया था। और दूसरा उनका मुतालबा जो है वो ये है कि मुझे डेट अनाउंस की जाए, मुझे डेट बताई जाए इंतखाबात की। और लॉलीपॉप जो था मार्च के महीने का, वो किसी सूरत उन्होंने इसको कबूल करने से इनकार कर दिया है। तो अब सूरत हाल कुछ सिमटती हुई नज़र आ रही है। इमरान खान साहब जो हैं वो चाह रहे हैं, और उनके जो साथी हैं वो भी इस बात का मशवरा दे रहे हैं कि इमरान खान साहब पै जाओ, क्योंकि इस तरह जो है ना, आखिरी जब आप कश्तियां जला चुके होते हैं तो इस तरह की सूरत हाल ज़्यादा देर तक आप इसको हैंडल नहीं कर पाते। तो इमरान खान साहब जो हैं वो खुद भी यही चाह रहे हैं, और उनको जो मशवरा दे रहे हैं वो भी यही चाह रहे हैं। लेकिन कुछ क़ुव्वतें ऐसी हैं, कुछ बड़ी शख्सियात ऐसी हैं जो इस वक्त भी कोशिशों में मसरूफ़ हैं। उनमें सदर मुमलिकत आरिफ अलवी और मौलाना तारिक जमील के बारे में बताया जा रहा है कि वो, और इसके अलावा कराची के कुछ ताजिर हजरात जो हैं, जिनके बड़े लोगों से ताल्लुकात हैं, बड़ी उनके जो लोग उनकी बातें सुनते हैं, उनकी बातों के ऊपर अमल भी करते हैं, वो लोग भी सरगर्म हुए हुए हैं। और इस तरह कोशिशें की जा रही हैं कि किसी तरह एक दरमियानी रास्ता निकल आए कि जिससे इमरान खान भी खुश हो जाएं और दूसरी जानिब भी किसी किस्म की कोई गलत फहमी ना रहे। तो अब आने वाले दिनों में हम देखेंगे कि क्या बर्फ पिघलेगी, क्योंकि इसाक डार साहब जो जिस तरह के बयानबाजी कर रहे थे और आर्मी चीफ के खिलाफ खुलकर वो बातें कर रहे थे, जब उनके खिलाफ किसी किस्म की कोई कार्रवाई नहीं हुई, मरियम नवाज को जिस तरह जमानत दी गई, तो एक तासुर ये आ रहा है, तासुर ये तकवियत रोज बरोज तकवियत पकड़ता जा रहा है कि NRO 2 हो गया है। और इसका
तासुर जो है इसको ज़ायल करने के लिए दूसरी जानिब से किसी किस्म की कोई रस्सी खींचने की कोशिश नहीं की जा रही, बल्कि मुसलसल ढील दी जा रही है। इससे क्या चीज़ सामने आती है? इससे ये चीज़ सामने आती है, अगर आप ज़रा सा बड़ी पिक्चर के अंदर सूरत हाल को देखें तो उससे अंदाज़ा होगा कि लोग जो हैं और जो इस तरह की सूरत हाल बनती हुई नज़र आ रही है उसके अंदर मामलात किस तरफ जा रहे हैं। इस्टेब्लिशमेंट जो है वो उसको देखकर ये अंदाज़ा होता है कि वो एक तरफ बिल्कुल ढील दे रही है और दूसरी जानिब कोई भी बात सुनने को तैयार नहीं है। तो मामला NRO 2 की जो बाज़गिश्त है उसके अंदर बहुत सी चीज़ें सामने आ रही हैं, इसलिए ये बातें जो हैं तक़वियत इसलिए पकड़ रही है, ये बातें और ये मुतालबात इसलिए तक़वियत पकड़ रहे हैं क्योंकि दूसरी जानिब ढील का सिलसिला जारी है। और आने वाले दिनों में हम देखेंगे कि इस्टेब्लिशमेंट यकतरफा रवैये का मुजाहरा करती हुई नजर आएगी, क्योंकि इस जानिब जाती हुई सूरत हाल नजर आ रही है। एक तरफ इस्टेब्लिशमेंट जो है जिनकी हाथ में सारी डोरियां हैं उनकी तरफ से एक तरफ मुसलसल ढील दी जा रही है, दूसरी जानिब मुसलसल रस्सी को कसा जा रहा है। तो इससे ये तासुर तक़वियत पकड़ रहा है कि इस्टेब्लिशमेंट जो है वो NRO 2 देने के लिए मुकम्मल तौर पर तैयार है और उसका कुछ हिस्सा दे भी दिया गया है। इमरान खान साहब के लिए बहुत तशवीशनाक बात है। और अगर इस तरह की सूरत हाल होती है, मरियम नवाज साहिबा के बयानात देखकर इस सूरत हाल को मज़ीद तक़वियत मिलती है कि मरियम नवाज साहिबा जिस तरह खुलकर बातें कर रही हैं और इंतखाबात के हवाले से भी उनका ये कहना है कि वो आइंदा इंतखाबात में भी हिस्सा लेंगी और हमज़ा शहबाज के साथ वो पंजाब के अंदर पूरी पंजाब के अंदर जो है वो इंतखाबी मुहिम भी चलाएंगी, ये भी इत्तला सामने आ रही हैं। तो एक जानिब बिल्कुल ढील दी जा रही है और दूसरी जानिब रस्सी कसी जा रही है। इमरान खान साहब के लिए ये इंतहाई सोचने का मकाम है और टर्निंग पॉइंट है, और इस वक्त उनके लिए डू और डाई वाली सूरत हाल है, क्योंकि अगर वो इस वक्त बैठ गए तो सूरत हाल उनके हाथ से बिल्कुल निकल जाएगी। और जैसा कि हमको लग भी रहा है एक आध दिन गुजरना है और उसके बाद उनके लिए सूरत हाल हक में नहीं बल्कि उनके खिलाफ जा रही है दिन ब दिन। तो आने वाले दिनों में हम देखते हैं कि सूरत हाल किस तरफ रुख इख्तियार करती है। क्या ये जो कोशिशें कर रही हैं बड़ी शख्सियात, क्या इनकी कोशिशें कामयाब साबित हो सकेंगी, और क्या दूसरी जानिब से किसी किस्म की कोई ढील दी जाएगी जिससे इमरान खान साहब के लिए किसी किस्म का कोई स्पेस पैदा हो? बज़ाहिर तो ऐसा नहीं लगता, क्योंकि दूसरी जानिब जो सोचा जा रहा है वो ये है कि इमरान खान अब बर्दाश्त से बाहर हो गया है, इमरान खान को अब बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। लेकिन एक तरफ इमरान खान है और दूसरी तरफ एक नाअहल हुकूमत जो रोज़ बरोज़ महंगाई में इजाफा भी कर रही है। डॉलर वक्ती तौर पर नीचे आया है, लेकिन आने वाले दिनों में हम देखेंगे कि डॉलर मज़ीद महंगा होगा और रुपए की कदर में कमी आएगी और महंगाई का एक बहुत बड़ा तूफान आएगा। और कहने वाले ये भी कह रहे हैं कि आटे का बहरान तो शुरू हो गया है, चीनी का बहरान जो है वो आने वाले दिनों में लाइन में है, पाइपलाइन में है, और आने वाले दिनों में चीनी का बहरान आएगा। उसके बाद एक के बाद एक बहरान आएगा और उसके बाद सूरत हाल दूसरों के हाथ में, जिनके हाथ में इस वक्त हम समझते हैं कि सूरत हाल है, उनके कंट्रोल से भी बाहर हो जाएगी। तो नवंबर और अक्टूबर का महीना जो है वो इंतहाई अहमियत का हाविल है। हम भी यही हैं और लम्हा ब लम्हा आपको अपडेट करते रहेंगे।